अच्छा बच्चों, एफओए फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, प्यारे भाई आपको याद होगा, बस कल हमने क्या उसका नाम है बच्चों, कुछ एंट्रीज पढ़ी थी एंड पे जाते जाते, याद है बच्चों? वो दोबारा रिवाइज करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले बच्चों ये एक एग्जांपल है बच्चों, ये सुपर 10 एसी वाली, कौन से वाली? इसमें भाई कह रहे हैं कि सर देखें बाकी चीजें तो समझ आ गई, 5 चीजें अभी भी हमारी इन्वेंट्री में पड़ी हैं। याद है कल वाली एग्जांपल? 10 एसी थे, 2 कहता अपने ही ऑफिस में इंस्टॉल कर लिए, वो पीपी बन गया। क्या बन गया? वो पीपी बन गया बच्चों। और सही है, इन्वेंट्री कम होगी तो क्रेडिट होगी ना, और पीपी डेबिट हो गया बच्चों। एंट्रीज कर दूं सबकी? ये 10 थे ना। अच्छा अब ये क्या हुआ? अब पीपी क्या हो गया? बढ़ गया, और इन्वेंट्री क्या होगी? कम हो गई। अब ये 5 अभी भी हमारे स्टॉक में, ये इन्वेंट्री ही है बच्चों। ये कॉस्ट ऑफ सेल क्यों लिखा सर? जो चीजें बेची सेल नहीं आना चाहिए। इधर देखो, असल में एंट्री होती है कैश डेबिट और बच्चों सेल्स क्रेडिट। ये तो कॉस्ट है उन चीजों की क्या है बोलो? जहरी सी बात है, बेचा तो महंगा ही होगा ना, कोई 15-20 हजार रुपये प्रॉफिट रख के बेचा होगा ना। तो बच्चों इधर देखो, ये तो कॉस्ट है। मिसाल के तौर पे 2 लाख पे बेचा, कितने पे बेचा? लेकिन जब चीजें बेची तो साथ इन्वेंट्री को कम भी तो करना है ना। इन्वेंट्री क्या होगी बच्चों बोलो? कितने से? तो अब अगर मैंने प्रॉफिट निकालना है तो बच्चों ये है मेरी सेल्स इनकम। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जितनी इनकम रिकॉर्ड की उतने ही यूनिट्स का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करें। तो 3 यूनिट का एक्सपेंस कितना है? 1.5 लाख रुपया। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? इधर एक्सपेंस कौन से वाला? कॉस्ट ऑफ सेल। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ सेल वाला एक्सपेंस है। सही है जी। प्यारे दोस्तों, अब मुझे बताएं, अगर मैं ये खर्चा ना रिकॉर्ड करूं तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट नहीं आएगा ना। ये 50,000 का क्या है मेरा, बताओ? बात समझ आई? बात समझ आई? 2 सिस्टम है। कितने सिस्टम है? कल भी समझाया था, एक है पीरियोडिक, एक क्या है? एक है परपेचुअल, एक क्या है? ये एंट्री जो है ना, ये खर्चे वाली, ये किस में होती है भला? परपेचुअल में। क्यों? परपेचुअल सिस्टम में चीजों का जो स्टॉक है ना, जो इन्वेंट्री, जो खर्चा खर्चा ये सारी चीजें ये साथ साथ अपडेट होती हैं। क्या होती हैं? अभी जब मैं आपको बना के दिखाऊंगा ना एक आधे दिन में, फिर इंशाल्लाह ज्यादा समझ आएगी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ये एंट्री होती है परपेचुअल में। सेल की एंट्री तो दोनों में ही होती है, लेकिन ये खर्च कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री वाली एंट्री कहाँ होती है बच्चों? परपेचुअल में। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? पेपर में एक दफा पास पेपर में सवाल भी आया हुआ है। क्या था बताएं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड बी डेबिटेड? वुड बी बोलो, डेबिटेड। वुड बी बोलो जी, जी इन केस ऑफ सेल्स। तो बच्चों कैश या रिसीवेबल डेबिट होगा, और इधर से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होगा। ये पास पेपर का क्वेश्चन है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड बी क्रेडिटेड इन केस ऑफ, बोले इन केस ऑफ बच्चों सेल। अगर परपेचुअल सिस्टम में, परपेचुअल तो इन्वेंट्री क्रेडिट होगी और उधर से सेल्स। ओके। आज तक हमने जब भी सेल की ना, जब भी सेल की, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं, हमने आज तक पढ़ा क्या है? पीरियोडिक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? हमने सिर्फ यही एंट्री की, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी एंट्री है साथ ही इन्वेंट्री कम करके खर्चा रिकॉर्ड करना। डन। ये ज्यादा अच्छी है, लेकिन चूंकि परपेचुअल, प्यारे दोस्तों बोलो अभी हमने पढ़ा नहीं, तो परपेचुअल ये पहली दफा एंट्री हमें देखने को मिली कि सेल के साथ साथ कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री करनी है। डन। डन है। ये पेपर में सवाल आता है ये वाला, बताएं कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री करेंगे? परपेचुअल में। पीरियोडिक में तो आप चैप्टर नंबर 2 ओपन करें, 1 ओपन करें, जब डबल एंट्रीज मैंने आपको सिखाई थी तो क्या एंट्री की थी सेल की? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, खत्म। कोई इन्वेंट्री गुड्स कम नहीं की थी, याद है ना? नहीं समझे? समझ गए हो? अब आए यार उस उन एंट्रीज पे आओ, जरा उन एंट्रीज पे आओ बच्चों। वो जो आपको एंट्रीज नहीं करवाई थी, एक मिनट रुको जरा, वो कल वाली बच्चों, कल वाली एंट्रीज बच्चों, भूल गए हो?
ये यहाँ था कहीं ना कहीं, ये था ना, और बच्चों था ना, ये याद है कोई नहीं? बच्चा फुटो भी तो सही, बच्चा बोलो भी तो सही, ये एंट्रीज याद है कल की? जी हा, लो बच्चों करो, हा, छोड़ें आपसे नहीं होगा। ये देखिए परपेचुअल सिस्टम में मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखेंगे? इन्वेंटरी। फर्क समझना, कल भी मैंने समझाया था, दोबारा समझा रहा हूं। और बच्चों पीरियोडिक में नहीं समझे, बाकी एंट्री सेम है, बाकी एंट्री में कोई फर्क नहीं आया। परपेचुअल सिस्टम में सेम एंट्री, मैं फर्क बता रहा हूं सिर्फ, ये एडिशनल एंट्री करेंगे एक, चेक कर लो भाई, सेल के साथ ही है, 2 एंट्रीज होंगी। डन, सेल की 2 एंट्रीज होंगी ना, साथ खर्चे की भी एंट्री करेंगे। डन है? इधर देखो, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स डेबिट, इधर इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, क्या होगी? इधर ओके। इधर मेरे प्यारे दोस्तों चैरिटी, चैरिटी एक्सपेंस है बच्चों, ये चैरिटी एक्सपेंस कहां जाएगा भला? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। कहां जाएगा? ओके। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी कहां जाएगा? ठीक है। ये सेलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी आगे 2 कैटेगरीज हैं, मैंने बताया कभी नहीं? हाँ वो छोड़े, अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा इंशाल्लाह, फाइनल अकाउंट पढ़ना है उसमें बताऊंगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिट और इन्वेंट्री, इधर क्या होगा? लेकिन फर्क क्या, एंट्री सेम होनी है, इधर इन्वेंट्री उधर परचेज। बच्चों पीपी इन्वेंट्री से चीज, हमारे ये स्टोर है, क्या है? जहां चीजें पड़ी है ना बेचने वाली, इन्वेंट्री क्रेडिट बच्चों, इधर परचेजेस डेबिट। और कहां शिफ्ट कर दिया? हेड ऑफिस में। स्टोर में तो बेचने वाली चीजें पड़ी हैं बच्चों, और सही है ना? इधर पीपी डेबिट, इधर भी पीपी डेबिट। डन बच्चों। इन्वेंट्री क्रेडिट, परचेज रिटर्न, क्या मेरे प्यारे दोस्तों? ये परचेज रिटर्न है, क्या है? इधर परचेजेस का अकाउंट ही नहीं बनना बच्चों, तो परचेज रिटर्न का क्यों बनेगा? जब असल अकाउंट नहीं बनना तो उसका कॉन्ट्रा बनेगा भला? नहीं बनेगा ना। इधर इन्वेंट्री का अकाउंट है, परचेज रिटर्न, इन्वेंट्री क्रेडिट, क्या प्यारे दोस्तों बोलो? और कैश या पेएबल डेबिट, सही है जी। परचेज रिटर्न, इधर परचेज रिटर्न अपना अकाउंट बनेगा क्योंकि परचेजेस का अकाउंट बन रहा है। परचेज रिटर्न क्रेडिट कैश या पेएबल डेबिट, उधर रिटर्न के आनियां डेबिट, इन्वेंट्री आनियां डेबिट, जानियां क्रेडिट। इधर बच्चों परचेजेस की आनियां डेबिट, जानियां ओके बच्चों। डन। इधर सारा कुछ इन्वेंट्री के अकाउंट में होगा, इधर इधर सारा कुछ इन्वेंट्री के अकाउंट में होगा, इधर मेरे चांद सारा कुछ क्या होगा? ओके ओके सर, उम्मीद है समझ आ गई क्या? नहीं अगली भी गई? चलो बच्चों अब इधर देखो, बच्चों इधर देखो प्यारे भाई, पेपर में एक और क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों। क्या था बताएं? किस बबलू, कुछ नहीं हुआ मेरे चांद, उधर कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो सिक्योरिटी गार्ड है कि हर आते जाते को तूने देखना है? इधर देखो जी। प्यारे दोस्तों बताएं कौन सा सिस्टम ऐसा है, कौन सा सिस्टम बोलो ऐसा है बच्चों, जिसमें चीजों का आना जाना एसेट कहा जाता है? जी बताएं जी। चीजों को आना जाना एसेट, एसेट कहा जाता है, बताएं? परपेचुअल में इन्वेंटरी, क्लोजिंग स्टॉक। डन। कौन सा सिस्टम ऐसा है, बार बार बता रहा हूं, जिसमें जिसमें डेटा साथ साथ अपडेट होता है? ये देखो ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इधर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आती सर। आपने सोचा इस बात को? आपने सोचा इस बात को कि सर इधर तो आपने चीजें बेचेंगे तो साथ खर्चा, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंटरी क्रेडिट, इधर तो आपने ये हरकत ही नहीं की। इधर इधर तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया भाई। इधर क्लोजिंग स्टॉक को आपने कहीं लिखा? नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल को लिखा कहीं? नहीं। तो क्या करें, इस सिस्टम में कहां से लेके आए क्लोजिंग स्टॉक? कैसे आएगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक? कैसे कॉस्ट ऑफ सेल वाला डिब्बा फिल करेंगे बताएं? इधर तो ऑटोमेटिकली होता जा रहा है साथ साथ, बताएं इधर क्या होगा? एट द एंड, मैंने आपको बताया ना आज तक हमने पढ़ा क्या है पीरियोडिक। इधर देखें अकाउंटिंग पीरियड का जब एंड आएगा ना, पीरियड एंड, क्या होगा बच्चों? आपको याद है फिर वो आप एक इक्वेशन बनाते हो, कौन सी? ओपनिंग स्टॉक। ईएसएल में पिछले साल का जो क्लोजिंग होता है ना हमारा ओपनिंग बनता है, प्लस आप क्या करते हो? प्लस ये रहा
अच्छा, ये तो आप हर बंदे को पता होता है मैंने इतनी चीजें खरीदी, इतने की खरीदी, सामान को लेके आने का खर्चा। ये क्लोथिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा? बच कैसे जाएगा? कैसे पता चला कितना बच गया है? ये कैसे पता चला? नहीं नहीं, पता कैसे चला? सेल मान मान लिया, ये पता कैसे चलेगा कितना बचा हुआ है? पता कैसे चलेगा? जो परचेज नहीं हुआ, ये तो आपने लॉजिक बताई ना। पता कैसे चलेगा कि इतना बच गया है? ये कैसे पता चलेगा? फिजिकल काउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहां तो भैया आपने साथ साथ स्टॉक ही अपडेट नहीं किया हुआ, चीजें आती जा रही हैं, बस आपको इतना पता है हाँ चीजें पड़ी हैं, चीजें पड़ी हैं, चीजें पड़ी हैं, देते जाओ, बेचते जाओ। लेकिन कितना बच गया है ये कैसे पता चलेगा? यहां तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने फॉरन फॉरन स्टॉक को ऐड कर रहे हो, लेस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, लेस कर रहे हो, वो सही है। या इन्वेंट्री का अकाउंट बनाया आपने, किसका अकाउंट बनाया? क्लोथिंग स्टॉक, आपने स्टॉक का अकाउंट बनाया बच्चों, सही है। स्टॉक एसेट है ना, नेचर क्या है? डेबिट। नेचर क्या है? ओपनिंग किस साइड पे आएगा? जिस तरह कैश का होता है, इधर आपने स्टॉक की आनियां रिकॉर्ड की, इधर आपने स्टॉक की, आपके पास डेटा अपडेट हो रहा है साथ साथ। इधर तो आपने इन्वेंट्री का अकाउंट ही नहीं बनाया दोस्त, तो इधर इन्वेंट्री का अकाउंट ही नहीं बना भाई, माँ कसम नहीं बना, नहीं बना अकाउंट, इन्वेंट्री का अकाउंट ही नहीं बना। अब क्या करें भाई? ये करना पड़ेगा ना, एंड पे गिनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों? ये आप ना इसे काउंट करेंगे। क्या करेंगे? मैनेजमेंट से काउंट करवाएंगे, तो आपके पास फिर क्या आएगी बच्चों? बोलो। ऐसे आएगी कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे आएगी बच्चों। क्या मैं समझा पा रहा हूं? सही है। ये इस तरह आएगी पीरियड एंड पे, पीरियोडिक सिस्टम में ऐसे आएगी कॉस्ट ऑफ सेल, जोड़ तोड़ करके, तुक्के शुक्के लगा के। मैं तुक्के तो नहीं, मतलब आएगी तो सही। ये पिछले साल का क्लोथिंग स्टॉक हमारा क्या बना? पिछले साल भी काउंट किया होगा। परचेजेस का तो सारों को पता होता है, पागल थोड़ी है कि भाई मैंने इतनी चीजें परचेज की। आपको नहीं पता मैंने इतनी चीजें परचेज की? पैसे देने हैं भाई, लक्ष्मी फातिमा की जी। कैरेज इन प्यारे दोस्तों, सामान को लेके आने का खर्चा। क्लोथिंग स्टॉक काउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर परपेचुअल में काउंट नहीं करते, परपेचुअल में पहले ही पता होता है, पहले ही पता कितना है। हाँ, अपनी दिल की तसल्ली के लिए एक दफा हम दोबारा काउंट कर लो, इसे कहते हैं वेरिफिकेशन। क्या कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं यार ये चीज कितने की आप पड़ी हुई है, आप कहते हैं सर जी मसला नहीं है, मैंने साथ साथ ना रिकॉर्डिंग की है। मैं कहता हूँ अच्छा। आपने कहा सर देखिए ऐसे थोड़ी है, नकम्मे थोड़ी है, साथ साथ काउंटिंग की है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह पता है हमें चीज़ों का, साथ साथ लिखा। मैंने कहा कितना बना? आपने कहा सर इतनी चीज़ें पड़ी हैं मेरे पास। हमने कहा अच्छा, चल आओ देखने चलते हैं। देखने चलते हैं, उतनी ही चीज़ें पड़ी थी। लेकिन जब जाके फिजिकली देख लिया तो क्या हुआ? वेरीफाई कर लिया। क्या कर लिया? लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इधर पीरियोडिक सिस्टम में क्या हुआ? मैं कहूँ बताओ यार कितना क्लोथिंग स्टॉक पड़ा? आपने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा है। मैं कहता हूँ कितना? सर वो काउंट, वो तो देखे ना, वो तो साथ साथ अपडेट ही नहीं किया। मैं कहता हूँ मतलब तुम्हें पता? वो कहता नहीं नहीं सर देखे ना, मैं बता देता हूँ। मैं कहूँ कैसे? सर 2 मिनट आपने बोलना नहीं है, चुप करेंगे तो बताऊंगा। मैं कहा चलो यार मैं चुप करके बताओ। कहते सर ये पिछले साल का जो क्लोथिंग स्टॉक था हमारा ओपनिंग बना, इस दफा हमने इतनी चीजें परचेज की। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहता सर इतना भी तो अंडर एस्टिमेट ना करें, ये बिल्स हैं, ये इनवॉइसेस हैं। ये क्या हैं? इनवॉइसेस हैं, बिल्स हैं, रसीदें हैं। क्या हैं? बिल्स हैं, रसीदें हैं। क्या हैं? ये तो खैर वाइफ ने मेरे ख्याल सारा पर्स ही मेरा खाली कर दिया था। चले बहरहाल, ये बिल्स हैं। क्या हैं? ये बिल्स हैं, बिल्स हैं, बिल्स। क्या है बच्चों? ये बिल्स हैं, बिल्स। क्या है बच्चों? बिल्स, बिल्स। इधर लिखा हुआ इतनी चीजें परचेज की, कोई ऐसी वैसी चीज ना सामने आ जाए जी। नहीं नहीं, लैपटॉप का डेटा ऐसी वैसी। ये लो, डन है बच्चों? बिल्स, बिल्स, बिल्स हैं बच्चों, बिल्स। ये भी लैपटॉप है, ये मोबाइल है, मोबाइल का बिल जी। जरूरी नहीं है हर चीज को देखना, जरूरी नहीं है बबलू जी। लो बच्चों ठीक, ये बिल्स हैं बच्चों। क्या है? रसीदें। क्या है बच्चों? बोलो। तो मैं कहूँगा गुड गुड यार तुम्हारे पास, मतलब कहता सर ऐसे भी ना करें। लो मेरे प्यारे भाई, लो भाई। अब इधर देखो, सामान को लेके आने का खर्चा, ये भी तो पता ही होता है ना भाई। तो फिर मैं कहूंगा अभी भी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आई। आपने कहा सर सब्र करेंगे। मैंने कहा जी जी। कहते सर आइन चले जरा। मैंने कहा कहाँ? कहते सर वो क्या उसका नाम है, चीजों को गिनते हैं ना जाके। तो गिनना तो हमने नहीं है, वो तो कोई बंदा गिनेगा, तो हम ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? तो वो जब गिन लिया ना, फिर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आया, फिर कॉस्ट ऑफ सेल वाली इक्वेशन क्या हुई? पूरी। आई स्टोरी समझ? पीरियोडिक और परपेचुअल की स्टोरी समझ आई? तुम खुद बताओ अच्छा कौन सा है? मैं आगे यही बात करने लगा हूं। परपेचुअल अच्छा है। कौन अच्छा है? परपेचुअल सिस्टम अच्छा है। लेकिन बच्चों हर बंदा परपेचुअल को अफोर्ड नहीं कर सकता, मुश्किल है। क्या है? साथ साथ आपको एंट्रीज करनी पड़ती हैं, साथ साथ क्या करना पड़ता है बच्चों? और जहां हुजूम, जहां वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, क्या हो मेरे चांद?
वॉल्यूम। एक दिन में इतनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं तो मुश्किल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा बच्चों? ये आसान है, सिंपल है बच्चों, सिस्टम पे लोड नहीं पड़ेगा, इतना आसान है, हैवी सिस्टम नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, आसान है। क्या है बच्चों? अच्छा ये है बच्चों, लेकिन अच्छी चीज की कीमत चुकानी पड़ती है ना। सही है बच्चों? सही है बच्चों, हर चीज की एक प्राइस है। क्या है प्यारे दोस्तों? जी, एंड वी हैव टू पे फॉर दैट। जी, ये मैंने सीखा था, मैंने कहा चलो बोलूं। अच्छा भाई, इधर तक हो गया? अच्छा चलें चलें, ये इधर तक समझ आ गई। अब आपको परपेचुअल पीरियोडिक की लॉजिकल समझ आई बच्चों? उधर स्टॉक का मसला नहीं है, कॉस्ट सबसे रेडिली अवेलेबल है बच्चों। क्या है बच्चों? यहां फिर इस तरह आपको निकालनी पड़ेगी। आज तक हमने जो किया वो क्या था बताओ? पीरियोडिक था। क्या था बच्चों? ओके, डन है सर जी? गुड हो गया सर? आओ बच्चों, ओके सर, डन है? आओ बच्चों, अब हमने क्या किया, एक डिब्बा बनाया है। क्या बनाया है बच्चों बोलो? उस डिब्बे में ना परपेचुअल और पीरियोडिक के डिफरेंस लिखने की कोशिश की। जितने डिफरेंस है कोशिश किया हमने ना, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना दिए, इंपॉर्टेंट बड़ा है इसलिए। पहला डिफरेंस पढ़े, ये परपेचुअल है बच्चों और ये पीरियोडिक। जी पढ़ें जी। बैलेंस इज अपडेटेड आफ्टर, बैलेंस इज नॉट अपडेटेड आफ्टर। सही है बच्चों? अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल इज रेडिली, फॉरन फॉरन एंट्रीज हो रही हैं बच्चों, अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ सेल इज नॉट रेडिली सो कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ। अब तो बच्चों आपको, अब जब पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ फौरन आ जानी है कि ये हमने रसीदें फेंकी थी सर ने क्लास में, याद है ना? याद आ जाएगा ना यहाँ से। लो बच्चों, कहता जब भी ये इशुएंस मतलब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो स्टॉक आपका कम ज्यादा होगा, साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे। ये तीसरा, एज कॉस्ट ऑफ सेल इज रेडिली अवेलेबल सो आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल हम कौन सी एंट्री करते हैं? ये देखो, कैश या डेटर, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, साथ कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री की ना। इधर चेक करो जरा, इधर एक ही एंट्री, क्यों ऐसा? पढ़ो जरा, लॉजिक पढ़ो क्यों। भाई असल में देखो, हमारे पास ना पता नहीं है ना कॉस्ट, वो डेटा अपडेट नहीं करते साथ साथ सिस्टम में ऐसा। सो अन कहता है नॉट रेडिली अवेलेबल कॉस्ट ऑफ सेल, अनएबल टू पास एक्सपेंस रिलेटेड एंट्री। सो रेवेन्यू की एंट्री होगी और कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री कब होगी? पीरियड एंड पे होगी ना बच्चों, होगी तो इधर भी लेकिन पीरियड एंड पे। डन, इधर रेडिली अवेलेबल है। क्या है बच्चों? अच्छा, ये जो इतनी लंबी तकरीर की है ना, ये वाली पॉइंट नंबर 4, इसको एक दफा पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत। मैंने इसमें ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया चीजों को आपके लिए। जी इधर देखें, इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है कौन सा? टू लेजर्स आर, यानी एक इन्वेंट्री और साथ साथ क्या? इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। सही है? और जब चीजें जाती हैं तो इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल। इन डेबिट साइड इन्वेंट्री अकाउंट चीजों का आना आएगा, और क्रेडिट साइड पे आना मीन परचेजेस एंड जाना मीन ये चैरिटी फलां। आपको पता है ये किस किस चीज की वजह से स्टॉक कम होगा, वो आ जाएगा सिंपल बच्चों। ये काफी एंट्रीज कर दी इधर, ये मैंने एंट्रीज करके दिखाई है ना आपको। एक रह गया है लॉस, लॉस में आपको समझाता हूँ अभी इंशाल्लाह। मैं लॉस अभी समझाता हूँ बच्चों आपको, इंशाल्लाह समझाता हूँ अभी। जी इधर देखें, इधर कहता है जी कौन सा अकाउंट बनेगा? ओनली परचेज लेजर, ओनली परचेज या परचेज रिटर्न। फॉर रिटर्न परचेज रिटर्न अकाउंट इज रेलिवेंट, लेकिन इधर रिटर्न शिटर्न का परपेचुअल में अकाउंट नहीं बनेगा, इन्वेंट्री कम करेंगे। चीजों का आना परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पर, और जाना, और परचेज रिटर्न का अपना अकाउंट बनाते हैं। याद है चैप्टर 2? कहता जाना क्रेडिट साइड पर आएगा, ड्राइंग सैंपल ये वो सारी चीजें। फॉर परचेज रिटर्न अपना अकाउंट बनेगा। ओके, सारी एंट्री सेम है, बस इन्वेंट्री की जगह इधर क्या आ गया? ये फर्क समझ आया? एक बड़ी अहम बात, जब ऑनर चीजें घर ले जाता है या स्टोर से चीजें इशू होती हैं तो सेल प्राइस से इशू होंगी। इशू इशू स्टोर में चीजें पड़ी हैं वो कॉस्ट पे पड़ी होती हैं, सेल प्राइस पे पड़ी होती हैं। भाई हमारे स्टोर में चीजें अपनी कीमत पे कॉस्ट पे है ना, वो तो बेचने वाले को हम देखते हैं कितने की बेचनी है। तो स्टोर से जब भी चीज निकलेगी तो बताएं हमेशा एंट्री क्या होगी? कॉस्ट से होगी ना। ये बात याद रखनी है आपने, ये एमए में जाके काम आनी है बात। जी प्यारे भाई, जब भी स्टोर से चीजें निकलेंगी तो प्यारे दोस्तों मुझे बताएं कॉस्ट एंट्री करेंगे या सेल से? व्हेन ऑनर विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अच्छा मुझे ये भी लिखना चाहिए था। और फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स हैं, क्या हैं? ड्राइंग्स हैं, लॉस है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? फ्री सैंपल्स हैं। इन सब के लिए जब भी स्टोर से चीजें निकलेंगी क्या होगा बच्चों बोलो? तो हमेशा किससे किससे बच्चों? सेलिंग प्राइस या कॉस्ट?
असल में मैंने ना इसलिए ड्राइंग्स लिखा, लेकिन वो ड्राइंग से लगता ये है कि चीजें चली गई हैं और ऑनर ले गया, तो ऑनर को सेल थोड़ी किया, ऑनर तो ऐसी है ना। कहता व्हेन ऑनर विड्री गुड्स फॉर पर्सनल यूज, एंट्री शुड बी मेड एट रादर देन सेल प्राइस शुड बी, बोलो ओके सर जी, बच्चों सही है। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, अच्छा मुझे एक बात बताएं, पॉइंट नंबर 5, किस सिस्टम में, बोलो शाबाश, स्टॉक का पहले ही पता होता है? नो एंट्री फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। कहता जी एज कॉस्ट ऑफ सेल इज रेडिली, बोलो इस सिस्टम में आपको क्लोजिंग ओपनिंग की फिक्र की जरूरत नहीं है, वो साथ साथ डेटा अपडेट हो रहे हैं, ठीक है, इधर फिक्र की जरूरत है बच्चों। कहता नीड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ सेल बाय एडजस्टिंग, बोलो यूजिंग ओपनिंग एंड, सही है बच्चों। जब आपने स्टॉक रिकॉर्ड करना है तो स्टॉक एसेट है ना, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, सर क्यों क्रेडिट की, इधर देखो आपको भी जवाब मिल जाएगा क्यों क्रेडिट की, क्यों क्रेडिट की, अभी जवाब मिलेगा बच्चों। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस होता है ना, आपने खर्चा कम करना है ना, स्टॉक ये अगली काउंटिंग पीरियड का खर्चा, ये एसेट है, क्या है, एसेट बढ़ा दो और खर्चा क्या कर दो, क्यों कर दो। एनी इकोनॉमिक रिसोर्स, ये यूनिट्स मेरे पास पड़े हैं यूनिट्स, ये एनी इकोनॉमिक रिसोर्स जिसने बेनिफिट देना है इन द फ्यूचर, वो क्या है, वो एसेट है, वो क्या है जी, ठीक है बच्चों, समझ आई कि अगली भी गई। कहता जी नीड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ सेल बाय यूजिंग एडजस्टिंग ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक या क्लोजिंग एस स्टॉक डेबिट इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ऐसे ही है ना। और ओपनिंग स्टॉक की वजह से बच्चों स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ता है, प्लस है ना। परचेजेस की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगा, इधर आओ, परचेजेस की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना, प्लस ये भी प्लस है, इसकी वजह से बढ़ेगी, कैरेज इन की वजह से, सारी चीजों की वजह से बढ़ेगी बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, परचेज रिटर्न की वजह से भी कम होगी, डन, ठीक है। ये लिख लो बेशक, आप लिख लो जी, ओपनिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगी, ओपनिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी, बोलो ना यार, नहीं समझे यार, ये देखो ना, ओपनिंग स्टॉक, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी, आपके सामने है ना इक्वेशन, चेक कर लो। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक की वजह से कम होगा ना, चेक कर लो ना, जब खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक, बताएं क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो रही है, तो सही है। आप ये देखो ना, ये 10 का है, परचेजेस 50 की, कैरीज इन 5 रुपए की, क्लोजिंग स्टॉक बच्चों मैं जीरो लेता हूं, मिसाल दे रहा हूं, जीरो लेता हूं, कितना आया ये 65, कितना आया, वो सही है भाई, वो ठीक है। अब मैं डेटा सेम रखता हूं, मैं कहता हूं जी 15 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, ये कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी, बोलो कॉस्ट ऑफ सेल कम कम होगी ना, जब क्लोजिंग स्टॉक आता है तो एसेट बढ़ता है और कॉस्ट ऑफ सेल, बोलो ओ भाई समझ गए हो बच्चों, सही है भाई, ओके। तुम्हारे साथ वाला नहीं आया आज, क्यों, अभी चला गया, क्यों जी, बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी और प्रॉफिट, ओ भाई सही है, डन, और डन है बच्चों, बच्चों सही है। ये बनाओ ना, इस तरह बनाओ, शाबाश बनाओ ये चीजें।
ठीक है, आगे ओ भाई सही है ना, कहता जी क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। और बच्चों इधर देखो इधर, और ओपनिंग स्टॉक की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री बोलो। भाई बात समझ आ गई, डन। अब अगर कभी एंट्री भूल जाए तो ये देखो टिप, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल बोलो। सो ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक एसेट इंक्रीज होगा यानी डेबिट, और दूसरा हेड क्या होगा, भाई सही है। और ओपनिंग स्टॉक, आपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सोचनी है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, और ओपनिंग स्टॉक की उल्टी एंट्री, डन। मैंने बहरहाल पूरी लॉजिक से समझाया आपको ये। दूसरी टिप, कॉस्ट ऑफ सेल इज एक्सपेंस नेचर अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल के फॉर्मेट में क्या होता है, सो ड्यू टू दिस एक्सपेंस क्या होगा, और क्लोजिंग स्टॉक कहता है जी कॉस्ट ऑफ सेल के फॉर्मेट में लेस, सो ड्यू टू दिस एक्सपेंस क्या हो जाएगा, दोनों मैंने बता दी। डन है बच्चों, डन है भाई, डन। अच्छा ये अभी आपको समझ नहीं आएगा पॉइंट नंबर 6, टाइम मिलता तो समझाता हूँ, इसमें टाइम लगेगा। अच्छा परपेचुअल ज्यादा सूटेबल कहां है, जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो, कभी कभार हो, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। जिस तरह बच्चे गोल्ड है, क्या है वो कभी कभार बिकता है, लेकिन उसकी वो थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा थरथली मत जानी है, सही है। सूटेबल इफ बिजनेस हैज वैल्यू बहुत ज्यादा, अमाउंट बहुत ज्यादा है, लेकिन कहता इन्वेंट्री मूवमेंट्स आर, कभी कभार इन्वेंट्री में मूवमेंट होती है, सही है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन में लाखों यूनिट्स आ रहे हैं लाखों जा रहे हैं, ऐसा सैकड़ों, ऐसा नहीं होता। लेस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, देन ज्यादा सूटेबल यहां है जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है। पीरियोडिक कहां सूटेबल है, सूटेबल व्हेन बिजनेस हैज इन्वेंट्री की वैल्यू लो है लेकिन लार्ज साइज आइटम, ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्या बच्चों, आप मेरी बात नहीं समझे, समझ गए बच्चों, देख लो भाई, समझ गए हो जी प्यारे भाई, आप देखना इधर। अच्छा सूटेबल की बात की है मैंने, क्या की है, लेकिन कोई गुनाह वाला काम नहीं है बच्चों, ये स्टैंडर्ड ने सूटेबल की बात की, स्टैंडर्ड नहीं, ये नहीं कहा कि मस्ट ऐसा ही होगा, मर्जी है। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है तो कोई बंदा कहता कि यार मैंने फिर भी परपेचुअली अप्लाई करना, तो कर सकता है, मसला तो नहीं है। कॉस्ट ज्यादा पे करनी पड़ेगी, खपना ज्यादा पड़ेगा, मसला नहीं है, वो समझ गए हो, सूटेबल की बात की है हमने। अगर प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा क्या उसका नाम है जी, ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम है, क्या है, एक बंदा कहता मैंने फिर भी पीरियोडिक ही देखना है, तो ठीक है पीरियोडिक देख ले, हमें क्या। हमने तो सूटेबिलिटी की बात की है, किसकी की है बोलो, बेहतर, क्या हमने बेहतर की बात की है। ऑप्शन दोनों है, जो सा मर्जी अप्लाई करो। अच्छा कैरीज इन कहता जी, अब सुनना भाई, मुझे एक बात बताएं, पर पीरियोडिक सिस्टम में चीजों का आना एक्सपेंस कहा जाता है, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल, प्यारे दोस्तों। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों परपेचुअल सिस्टम में चीजों का आना एसेट, एसेट आना जाना एसेट के नाम से, डन है बच्चों। तो कैरीज इन किस सिस्टम में कैपिटलाइज होगी, कैपिटलाइज का मतलब कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट में ऐड, तो भाई इधर देखो परपेचुअल में होगी ना जी, इन्वेंट्री डेबिट, इधर परचेजेस का तस्करा ही नहीं है। अच्छा एंट्री सेम होनी है, इधर कैरेज इन, इधर कॉस्ट ऑफ सेल, यहां परचेजेस डेबिट होंगी यानी परचेजेस की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ना, और कैश या पेबल, फर्क सिर्फ कितना है बच्चों इस एंट्री का, इधर इन्वेंट्री और इधर कॉस्ट ऑफ सेल या परचेजेस, डन है बच्चों। ये पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों, ये पेपर में क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे भाई, ये पेपर में क्या आता है प्यारे भाई बोलो, क्या मैं समझा पा रहा हूं। आज का दिन ना मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है बोलो, इनके डिफरेंसेस, क्या बताए हैं, डिफरेंसेस पहले से समझाता आ रहा हूं, आज थोड़ा सा पढ़ के बताए हैं, डन है जी भाई। ये बात समझ आती है कि नहीं, सिंपल बात है, पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस हैं, तो परचेजेस बजाते खुद एक्सपेंस है, जब एक चीज एक्सपेंस है तो उसके ऊपर होने वाला खर्चा भी तो एक्सपेंस ही होगा ना लॉजिकली। प्यारे दोस्तों परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री एसेट है, क्या है, चीजों का आना एसेट है, क्या है, तो प्यारे दोस्तों उसके ऊपर होने वाला खर्चा भी एसेट है, सही है, चीजों का आना। अच्छा बच्चों ये पॉइंट भी हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, इधर आए। कहता जी पॉइंट नंबर 10, अभी मैंने आपको बताया भी था, पीरियोडिक पहले पढ़ लें। क्लोजिंग स्टॉक फिगर इज ओनली कैलकुलेटेड थ्रू, इसके अलावा कोई ऑप्शन है, इधर इधर क्लोजिंग स्टॉक फिगर इज रेडिली अवेलेबल थ्रू, वो लेजर कार्ड का मतलब है वो जो सिस्टम में आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं ना जी, प्रैक्टिकली थ्रू बोलो, वो सिस्टम में साथ साथ आप डेटा अपडेट कर रहे हैं बच्चों, साथ साथ डेटा अपडेट कर रहे हैं। क्या था, आपने देखा होगा वो लोग
जो जिनसे आप जाके पूछते हैं ना कि सर फलां चीज़ पढ़ी है, वो सिस्टम में ऐसे सर्च करते हैं, तो साथ ही वो कहते हैं हाँ सर पढ़ी है, तो बच्चे वो परपेचुअल यूज़ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एंड फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, एंड फॉर मैनेजमेंट कंडक्ट, मैनेजमेंट क्या करती है? स्टॉक काउंट कंडक्ट करती है। क्या करती है बोलो? क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? क्या बात समझ आती है कि कोई नहीं? और भाई बात समझ आई है और ठीक है? अच्छा जी, अब आपको एक बात बताऊं, परपेचुअल और पीरियोडिक की बहस है क्यों? सिर्फ दो बातों के लिए। अगर ये मसला ना आता क्लोथिंग स्टॉक वाला, कौन से वाला? एंड कॉस्ट ऑफ सेल वाला, तो पीरियोडिक और परपेचुअल की कोई आपस में बहस ना होती। ये साथ साथ अपडेट करते हैं परपेचुअल वाले, ये साथ साथ अपडेट, लेकिन जब अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ जाएगा, इनके पास पहले से स्टॉक आ रहा होगा, ये काउंट कर लेंगे, तो अब तो मसला खत्म हो जाएगा ना। इनमें डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस ड्यू टू, डिफरेंस है ड्यू टू बोलो क्लोथिंग स्टॉक एंड, तो जब आपके पास क्लोथिंग स्टॉक बजाते खुद आ गया, अब कोई डिफरेंस रहेगा? आप परपेचुअल और पीरियोडिक में कोई फर्क, भाई क्लोथिंग स्टॉक ही जब आ गया, जो बहस थी वो बहस ही खत्म होगी। और भाई बात समझे कि नहीं? भाई बात समझे? दो बंदे एक चीज के ऊपर लड़ रहे हैं, एक चीज के ऊपर बोलो शाबाश लड़ रहे हैं, लेकिन जब वो चीज ही खत्म होगी तो आप बच्चों उनकी लड़ाई भी क्या हो जाएगी? मेरी बात समझे हैं जी बच्चों? कहता है राइट डाउन, आपको याद है वो राइट डाउन ऑफ एनआरवी हमने की थी, वो एनआरवी एडजस्टमेंट कब होती है? जब जब कॉस्ट ज्यादा हो, क्या हो? इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल, वो दोनों में यही होगा, दोनों सिस्टम में सेम होगा। क्या होगा? ठीक है, दोनों सिस्टम में सेम एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री। बोलो सर इधर आप पर पीरियोडिक सिस्टम में तो इन्वेंट्री आती नहीं है, आप इधर इन्वेंट्री ले आए हैं। भाई आप तो बच्चों काउंट कर लिया ना, जब काउंट कर लिया तो पता चल गया ना इतना स्टॉक पड़ा है अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। तो एनआरवी एडजस्टमेंट होती कब है बताएं? रोजाना होती है या अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे? क्या कहते हैं आप लोग? ओ भाई समझ आई बात की कोई नहीं? भाई समझ आई? ये देखें, अच्छा बच्चों एक छोटी सी बात और भी आपको बतानी है, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो, इसको भी पेंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? इस टेबल में से तीन बातें मैंने पेंडिंग कर दी। कितनी पेंडिंग कर दी? क्या ख्याल है? सही है? सही है? एक मैंने पॉइंट नंबर 9 पेंडिंग करवाया, एक 6 करवाया और एक 11। लेकिन 11 में इतना बता दिया कि जब एनआरवी की एडजस्टमेंट आनी है तो आपने कोई सिस्टम नहीं देखना, सेम एंट्री कर देनी है बस। क्या भला? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री खत्म बस, बगैर सिस्टम देखे। कोई वजह बताएगा क्यों ऐसा करना है? वो आखिर में भाई दोनों एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं ना, पहुंचना तो क्लोथिंग स्टॉक तक था, जब क्लोथिंग स्टॉक आ गया तो कॉस्ट ऑफ सेल भी जारी सी बात आ गई, क्लोथिंग स्टॉक आ गया तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई ना, दोनों सिस्टम में आ गई। अब लड़ाई खत्म होगी, क्या हो गई? अब तो जारी सी बात है लड़ाई खत्म है, तो जो लड़ाई थी वो खत्म होगी, तो आप तो जारी सी बात है एंट्री एक ही करेंगे ना जी। ये असल में साथ साथ इन्वेंट्री क्लोथिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल तक पहुंचते रहते हैं, ये एंड पर जाके एक दफा पहुंचेंगे। डन? पहुंच तो गए ना। लिहाजा काउंटिंग पीरियड के एंड पे जब क्लोजिंग स्टॉक का पता चल गया और पता चला कि ये ज्यादा है, तो कम करने के लिए इन्वेंट्री क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल, इसे कहते हैं एनआरवी एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा लॉस पे, कर लूं या नहीं कर लूं? लॉस पे कर लूं, इस पॉइंट पे बात थोड़ी सी आसान है, आसान है। नॉर्मल लॉस मैंने आपको वैसे बताया हुआ है, जो नॉर्मल होता है होना ही होना है, और एबनॉर्मल लॉस अनएक्सपेक्टेड है। क्या है बोलो? इधर देखें, आप मुझे खुद बताएं, इधर देखें बच्चों, खुद बताएं। नॉर्मल लॉस होता है बच्चों, इधर देखो, एब नॉर्मल दोनों में सेम है। एब नॉर्मल क्या है दोनों में? इन्वेंट्री क्रेडिट, इधर परचेजेस होंगी, इधर क्या होंगी? जारी सी बात है, इधर तो परचेजेस है ना, अभी तो स्टॉक का पता ही नहीं है जो जाया। अच्छा, इधर एब नॉर्मल लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा, कहां जाएगा? सेम है, बस ये फर्क है दोनों में, ये तो पहले भी पता था आपको। डन है? अच्छा, एबनॉर्मल लॉस का मसला नहीं है, मसला किसका है? नॉर्मल का। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। भाई मुझे बताएं कौन सा सिस्टम ऐसा है, अच्छा मुझे पहले बताएं नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री क्रेडिट और फिर अच्छा ये अनएक्सपेक्टेड है। क्या है? जो कॉस्ट जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल वो एक्सपेक्टेड है, पहले ही पता है, वो ऑलरेडी शुरू में ही आप कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? मेरी बात समझे हैं?
ये जो दुकानदार होता है ना, उसे पता होता है यार लोगों ने मेरे से 20-40 रुपए की चीनी लेके जानी है, थोड़ी ज़ाया होनी, तो वो पहले ही थोड़ी सी प्राइस बढ़ा देता है। आप बड़े-बड़े स्टोर से चीज़ें खरीदें, शायद सस्ती मिलें। ये आप याद देख लेना कभी भी। छोटी जगह से चीज़ें खरीदें, थोड़ी सी महँगी बिकती हैं। क्यों? बड़े-बड़े स्टोर्स की वेस्टेज नहीं होती। प्यारे दोस्तों, उन्होंने पैकिंग में 10 किलो, 5 किलो की पैकिंग में चीज़ देनी है। क्या देनी है बच्चों? मेरी बात समझें। और बच्चों इस बेचारे ने 20 की, 30 की, 40 की, 15 की, प्यारे दोस्तों 50 की, 100 की, और सही है, तो थोड़ी वेस्टेज होनी है। क्या होनी है? अच्छा, इधर बच्चों एबनॉर्मल लॉस डेबिट, क्या बच्चों बोलो? सही है? एबनॉर्मल लॉस डेबिट, इन्वेंटरी क्रेडिट। इधर एबनॉर्मल लॉस डेबिट और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, परचेज क्रेडिट। अब सवाल आया कि नॉर्मल लॉस तो पहले ही पता है। उसकी एंट्री क्या होनी है? इन्वेंटरी क्रेडिट, और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ जी, ये खर्चा ये कॉस्ट ऑफ सेल ये बढ़ गई। लेकिन इधर तो कॉस्ट ऑफ सेल है ही नहीं हमारे पास। इधर तो कॉस्ट ऑफ सेल हमें पीरियड एंड के ऊपर पता चलेगी। और तो सर पीरियड एंड का भाई देखो, चीजें साथ साथ, अब आप बड़ी गौर से सुननी है प्यारे दोस्तों। लॉस तो होता जा रहा है ना, लॉस तो बोलो। इन पीरियोडिक सिस्टम इट विल ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंट्री क्या ऑफ। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। क्या था बताएं, कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती? इसको याद कर लो बस। कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें नॉर्मल लॉस की एंट्री बोलो, बताइए नहीं। कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें नॉर्मल लॉस की एंट्री बोलो? कौन सा सिस्टम ऐसा जिसमें नॉर्मल लॉस की एंट्री? कौन सा सिस्टम ऐसा जिसमें होती है? परपेचुअल। क्या मेरे प्यारे भाई, क्या बात समझ आई? कोई नहीं भाई, बात समझ आई? बच्चे सही है और सही है जी। ओके, बस इसके एक छोटा छोटा क्वेश्चन करवा दूं तो बस चले जी। मोटी मोटी बातें एक दफा रिवाइज करवा दूं। परपेचुअल सिस्टम में डेटा साथ साथ अपडेट होगा, पीरियोडिक में साथ साथ अपडेट परपेचुअल बंद भी कर दिया जी। परपेचुअल सिस्टम में प्यारे दोस्तों इन्वेंट्री का अकाउंट बनेगा, पीरियोडिक सिस्टम में परचेजेस का। आनिया इन्वेंट्री डेबिट और उधर परचेजेस डेबिट, जानिया उधर परचेजेस क्रेडिट, इधर इन्वेंट्री क्रेडिट। परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न के केस में इन्वेंट्री क्रेडिट परपेचुअल में, उधर परचेज रिटर्न का अपना अकाउंट बनेगा। कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री होनी है? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये तो दोनों में होना है। साथ कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री, ये परपेचुअल में होगा। डन। कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं है? याद रखना, इसको याद कर लो। वो साथ साथ वो क्या एंट्री करें? कॉस्ट ऑफ सेल ही नहीं पता तो क्या जी, वो तो एक ही दफा पता चलेगी। वो कॉस्ट ऑफ सेल पता चलेगी तो फिर ही एंट्री करेंगे ना जी। कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें नॉर्मल लॉस की एंट्री होती है? अब नॉर्मल में दोनों की होती है, बस परचेजेस इधर क्रेडिट और इधर इन्वेंट्री क्रेडिट। डन। और नॉर्मल लॉस ऑपरेशंस का पार्ट है। सही है बच्चों? अब नॉर्मल लॉस अनएक्सपेक्टेड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। किस में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट, इधर इन्वेंट्री क्रेडिट, इधर परचेजेस क्रेडिट। डन जी। परपेचुअल ज्यादा सूटेबल तब है जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, इन्वेंट्री में मूवमेंट कम है। और पीरियोडिक ज्यादा सूटेबल तब है जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं और अमाउंट कम है, यानी इतनी महंगी नहीं है। परपेचुअल सूटेबल तब है जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम लेकिन बहुत हाई वैल्यू की है। हाई वैल्यू का मतलब अमाउंट। प्यारे दोस्तों, परपेचुअल सिस्टम में फिजिकल मतलब स्टॉक काउंट की जरूरत नॉर्मली नहीं होती, लेकिन अगर हो तो अपनी तसल्ली वेरिफिकेशन के लिए करते हैं। पीरियोडिक सिस्टम में प्यारे दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है? काउंट करना ही करना, अदरवाइज बच्चों को क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ना आया तो कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं आएगी। ओके ओके प्यारे दोस्तों, अगली बात प्यारे भाई, पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का है। किसका है? जब जरी सी बात है, यही आगे पता चल गया कि स्टॉक इतना है, और फिर पता चला जितना स्टॉक हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया कॉस्ट में रिकॉर्ड होगा ना पता, और अगर कोई इंडिकेशन है कि ये स्टॉक इतने का बिक नहीं पाएगा तो फिर हमें एनआरवी टेस्ट करना है। क्या करना है जी? फिर देखना पड़ेगा कहीं एनआरवी कम तो नहीं है, चाहे जो सा मर्जी सिस्टम है इग्नोर करें। अगर एनआरवी कम है, कॉस्ट क्या है
ज्यादा, यानी कल को इतनी की भी चीजें नहीं बिकेंगी जितनी कॉस्ट है। तो बच्चों हमें फिर एनआरवी एडजस्टमेंट करनी है। डन। प्यारे दोस्तों गौर से सुनना बच्चों, अगर 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 बच्चों कॉस्ट ज्यादा एनआरवी कम, तो एनआरवी एडजस्टमेंट करेंगे। स्टॉक क्रेडिट, अब तो स्टॉक आ गया ना, स्टॉक क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल। क्या समझा पा रहा हूं? इधर तक बात समझ आ गई बच्चों? कोई मसला इधर तक बच्चों? कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? हाँ, एक रह गया। किस में ओपनिंग और क्लोजिंग की एडजस्टमेंट हमें नहीं करनी पड़ती? हम क्या करें, ऑलरेडी पता है बच्चों, सिंपल। इधर करनी पड़ेगी ना, जब तक ओपनिंग नहीं लिखोगे, क्लोजिंग नहीं लिखोगे, इक्वेशन पूरी नहीं होगी। डन। एंट्री मैंने आपको बता दी। आप क्लोजिंग की सोचें, क्लोजिंग एसेट है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और ओपनिंग इससे उल्टा है। सही है जी? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, और ओपनिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री क्रेडिट। ओके सर, सही है। कैरी जिन वाला पॉइंट रह गया बच्चों। कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें चीजों का आना एक्सपेंस आउट होता है? पीरियोडिक। तो इसमें कैरी जिन भी क्या होगा? एक्सपेंस आउट ही होगा ना कैरी जिन। प्यारे दोस्तों, कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें कैपिटलाइज करेंगे? कैपिटलाइज का मतलब एसेट की कॉस्ट का है, एसेट की कॉस्ट में ऐड। तो इन्वेंट्री एसेट है ना, कॉस्ट में ऐड कर देंगे। डन। ओके ओके बच्चों, भाई सही है? ओके, देख लो। ओके, चलें ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।